मित्रों, सजगता अर्थात ध्यान क्या है, इसके बारे में धीरे धीरे हम समझेंगे। समझने में कुछ आसुरी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और ध्यान क्या है, सजगता क्या है, अवेयरनेस क्या है, इस बात को जाने बिना अगर आपने कुछ प्रयास किया तो उस प्रयास से कुछ भी नहीं होगा। आपका मन और जटिल हो जाएगा। तो करने से पहले क्या है जानना आवश्यक है। तो ध्यान अर्थात जागरूकता है क्या, इसको हम सिंपल तरीके से समझेंगे। ध्यान अर्थात जागरूकता का अर्थ होगा कि किसी चीज़ को महत्व देना, उस पर ध्यान देना। व्यवहारिक जीवन में भी हम बोलते हैं जैसे ध्यान दो, इस बात पर ध्यान दो, रास्ते पे चल रहे हो तो ध्यान दो, कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही। तो अध्यात्म में भी, साधना में भी जब ध्यान की बात आएगी वहाँ पर यही बात लागू होगी। वहाँ पर भी किसी बात पर ध्यान देना है, किसी चीज़ पर ध्यान देना है, किसी धारणा पर ध्यान देना है। और ध्यान देने का अर्थ क्या होता है, जागरूक होने का अर्थ क्या होता है कि जहाँ आपको मतलब करना है, जहाँ आपको महत्व देना है वहाँ महत्व देना है, और जहाँ आवश्यक नहीं था और आपने महत्व दिया था उस बात से हटना है, उसको महत्व नहीं देना है। जैसे पढ़ाई में ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो जब बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, कोई दिमाग में जो आलतू फालतू विचार चलेंगे उस पर आप ध्यान मत दो, उसको महत्व मत दो। महत्व किस बात को दो, वो पढ़ाई पर जो लिखा है उस पर आप ध्यान दो तो अच्छा पढ़ाई होगा। ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं और आपका ध्यान इधर उधर है बाहर की तरफ, तो उस ध्यान को हटाना है वहाँ से, और जहाँ पर गाड़ी आ रही है, जा रही है, वहाँ पर ध्यान देना है। तो ध्यान देना या जागरूक होना का अर्थ क्या हुआ कि जहाँ आवश्यक है उसको महत्व देना और जहाँ अनावश्यक है उसको महत्व नहीं देना, यही ध्यान है। और साधना में क्या है ध्यान का अर्थ कि जब आप अपना सत्य के बारे में खोजी करेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे या कुछ करेंगे साधना, तो उसका अर्थ क्या है कि आप अपने को जानना चाहते हैं, अपने स्वभाव को, या बोले कि परमात्मा को या सत्य को या चेतना को जानना चाहते हैं। तो वहाँ पर ध्यान देने का अर्थ क्या होगा कि आपका ध्यान जो अनावश्यक चीज़ में है उनमें से हटना चाहिए और जो चैतन्य है वहाँ पर आपको ध्यान लगाना चाहिए। तो ये सिंपल बात है ध्यान। पहले जाने कि हमारा ध्यान होता किधर है। हमारा ध्यान होता है बाहर की तरफ, जहाँ पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, दिखावा, अहंकार, इन सब चीज़ों में हमारा ध्यान होता है। इन चीज़ों को हम महत्व देते हैं, ठीक है। तो हमारा ध्यान अभी भी है, सभी लोग ध्यान में ही होते हैं।
कोई पद पे ध्यान देता है, कोई प्रतिष्ठा पे ध्यान देता है, कोई पैसे पे ध्यान देता है, कोई विचारों पे ध्यान देगा, कोई निर्विचार पर ध्यान देगा। तो ध्यान तो सभी देते ही है, सभी लोग ध्यानी है। मगर साधना में सत्य को जानना है तो आपको सत्य पर ध्यान लगाना सीखना है, और असत्य पर जो ध्यान लगाते हैं उसको महत्व नहीं देना है। तो इसी बात पर जागना है, जागरूक होना है, तो इसी को बोलते हैं ध्यान। तो पहले जाने कि हम जिन चीज़ों पर ध्यान देते हैं वो चीज़ है क्या, हम किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। मैंने बताया पद, प्रतिष्ठा, समाज, फैमिली, परिवार, देश, राष्ट्र इत्यादि। मैं, मेरा, है ना, सफलता, असफलता, इस बात पर हम ध्यान देते हैं। मगर ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि नहीं है, और ध्यान देने योग्य चीज़ क्या है उसको जानना है और वहीं पर ध्यान देना है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना ठीक है कि है नहीं, ये आप समझेंगे। पद, प्रतिष्ठा, धन, सम्मान, परिवार, समाज, ये जो है ना, अहंकार, मैं, मेरा, इन बात पर ध्यान देना गलत है, क्योंकि ये चीज़ें ध्यान देने योग्य है नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें सत्य नहीं है, ये चीज़ें असत्य है, ये झूठ है, क्षणिक है। इनको पाके भी आपको कुछ नहीं हासिल होगा, आपको ज़्यादा धन पाके भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। ज़्यादा धन पाके, ज़्यादा प्रतिष्ठा पाके आप मरने के बाद उन चीज़ों को लेकर नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसे ही मैं और मेरा, जिन जिन चीज़ों को हम मेरा बोलते हैं, जिन सदस्यों को बोलते हैं, जब वो मर जाएंगे उनके साथ हम नहीं जा पाएंगे, तो सब राख हो जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो हम ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं अभी कि जो झूठ है। तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, इनको महत्व कम देना है। ये बात नहीं है कि इनको छोड़ना है। बहुत लोगों ने इनको छोड़ दिया और सन्यासी हो गए और जंगल चले गए, वो गलत बात है ना। क्योंकि इन चीज़ों को जानना है कि ये चीज़ें जो है व्यवहारिक आवश्यकता इनकी है, परमार्थिक आवश्यकता इनकी नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों पर उतना ही ध्यान देना है जितना आवश्यक हो, उससे ज़्यादा नहीं। और महत्व किस बात को देना है, जो हमारे अंदर सत्य है, जो शाश्वत होगा, जो मरने के बाद भी हम जिसको लेकर जा सकते हैं, उस चीज़ पर हमको ध्यान देना। और उस किस्म की चीज़ हमारे अंदर है क्या। हमारे अंदर जब मन है, तो मन के अंदर जब मन नहीं होगा, मन निर्विचार हो जाएगा किसी क्षण में, और मन के पार और शरीर का भी अनुभव नहीं होगा, तो वो एक शून्य का अनुभव होगा आपको। वो शून्य का अनुभव क्या होगा, वो बोधपूर्ण होगा, उसको पता भी होगा वो है ना, और वो आनंदित होगा, शांत होगा, वो जिसको बोलते हैं परमात्मा। तो निर्विचार चेतना, निराकार आत्मा, जो कुछ बोले, तो वो हमारे पास है आसपास, मगर हम उसको ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि हम उसको ध्यान देने योग्य वस्तु नहीं मानते। हम ध्यान देने योग्य वस्तु किसको मानते? बाहर की चीज़ें, पद, प्रतिष्ठा, धन, सम्मान, परिवार, समाज, मैं, मेरा, इन चीज़ों को। मगर इन चीज़ों को, ये चीज़ें झूठ है, नश्वर है, क्षणिक है, मरने के बाद प्राप्त नहीं होगी, और जिंदा में भी इनको प्राप्त करके भी कुछ खुशी आनंद नहीं होगा। तो हम ऐसे आदमी है जो गलत चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, और जो सही चीज़ है उन पर ध्यान नहीं दे रहे। और सही चीज़ पर हम क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि ये जो आत्मा का अनुभव है ना कुछ जैसा अनुभव है ना। आपके आसपास अभी भी जब आप दिमाग में उठ चलते हुए विचारों को महत्व नहीं देंगे और बाहरी संसारिक चीज़ को भी महत्व नहीं देंगे, तो आप आसपास की जो एक शून्यता है
जो नथिंगनेस है उसका अनुभव कर पाएंगे। मगर वो जो नथिंगनेस का अनुभव है वो हमारा स्वभाव है, मगर हमको ये अच्छा नहीं लगता नथिंगनेस होना, हम कुछ होना चाहते हैं ना, तो इसलिए हम इस पर राजी नहीं होते, इसको वैल्यू नहीं देते हम, क्योंकि ये मिली ही हुई है। पहले बात, जो चीज़ मिली ही हुई होती है उस पर हम वैल्यू नहीं देते। जैसे कि आपके पास कार है तो बहुत सालों से है तो आपका ध्यान उस पर ज़्यादा नहीं जाएगा, और जो कार आपके पास नहीं है उस पर आपका ध्यान जाएगा। तो ऐसे ही आपके पास सदा से ही ये सुनने का अनुभव है, तो इसीलिए आपको ये सुनने का अनुभव ध्यान देने योग्य नहीं लगा। और जो आपके पास नहीं है पद प्रतिष्ठा और ये सांसारिक चीज़ें सुख सुविधा, तो ये उधर आपका ध्यान जाता है। तो बुद्धिमान कौन है कि जो जानेगा कि जिस चीज़ पर मैं ध्यान दे रहा हूँ अभी वो ध्यान देने योग्य है नहीं, वो व्यर्थ है, और जहाँ ध्यान देना आवश्यक है वहाँ पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इसलिए अब वहाँ पर ध्यान देना है, उस निर्विचार चैतन्य पर ध्यान देना है, क्योंकि वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ, वही अस्तित्व है। मरने के बाद भी वही होगा, जन्म से पहले भी उसी में हम थे, तो वो सत्य चीज़ है। अगर ना कुछ है तो भी वो सत्य है, तो इसलिए उसी पर ध्यान देना है, उसी पर रहना है, उसी को जानना है। तो इस बात के प्रति जागरूक होना, यही खास अध्यात्म है, यही खास ध्यान है। हमारे शास्त्रों में इसी को वैराग्य बोला है। वैराग्य का अर्थ ये है, जिन चीज़ों पर हम राग जमाए हुए हैं ना, संसारिक चीज़, वहाँ पर अब विराग जमाना है, वहाँ से अब पीठ मुड़नी है, क्योंकि वो चीज़ें कुछ है नहीं। आप मर जाओगे भाई कल परसों, तो आप क्या करोगे? ज़्यादा पढ़ के, ज़्यादा प्रतिष्ठा कमा के, मंत्री बन के, नेता बन के, टाटा बिरला जैसा धनी बन के, तो क्या करोगे? आप 1 साल के बाद डेथ हो रहा है, 1 साल से नहीं होगा, 20 साल के बाद होगा, तो क्या लंबा समय तो है नहीं, एक बात तो हो, एक दिन तो आप मर ही जाओगे। तो जब ये बात है तो फिर इन चीज़ों पर क्यों ध्यान देना और जीवन को क्यों व्यर्थ गंवाना? तो इसलिए ये बाहर की चीज़ों पर उतना ही ध्यान देना है वो जितना आवश्यक हो, ठीक है, उतना काम करना है, ठीक है, जीवन चलाने के लिए, और ज़्यादा आएगा तो भी ठीक है, मगर महत्व उन चीज़ों को नहीं देना है। अपने आप आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी जितना है उतने काम चला लेंगे, मगर वैल्यूएबल क्या है, सत्य क्या है जीवन का, उस पर ध्यान देना है, उसका पारख करना है। बात ऐसा हो गया कि जैसे हमारे जेब में हीरा पड़ा है और हमको लगा कि वो पत्थर है, और हम हीरे की खोज में बाहर चल रहे हैं, है ना। तो हीरे तो हमारे पास है ही, और ये ध्यान और जिसको बोलते हैं शून्यता, परमात्मा, चैतन्य, अवेयरनेस, ये हमारे पास है ही, और हमको लगता है कि ये कुछ बात है नहीं जैसा लगता है जैसे कि ये पत्थर है लगता है, हीरा है मगर हमको पत्थर जैसा लगता है, क्योंकि पारख की क्षमता हमारे पास नहीं है ना। मगर जब आप पारख करोगे, पहले जिस चीज़ को आप वैल्यू देते हो, महत्व देते हो, बाहर की चीज़, उसका पारख करें, वो कितनी आवश्यक चीज़ है, उनका कितना सामर्थ्य है, वो आपको कितना समृद्ध कर पाएगी, आपको कितना खुश कर पाएगी, वो बात आप जानें। तो जिसको आप बोलते हैं हीरा, वो हीरा है नहीं, वो पत्थर है ना। और जिसको हम बोलते हैं पत्थर, जो सामान्य सा अनुभव है, कुछ ना जैसा अनुभव जो है, वो अभी दिखाई पड़ता है पत्थर जैसा, मगर वही क्या है, हीरा है। क्योंकि अगर उसका आपने अच्छे से ध्यान किया और उसमें रमने लगे उस एकांत में, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आप शरीर नहीं है, मन नहीं है, और शरीर और मन के पार का जो चैतन्य है, परम विराट है, जो शाश्वत है, न कभी जन्मने वाला न कभी मरने वाला। तो इस किस्म का होने का भी बोध जिसको होगा, तो उसका आपको अनुभव होगा। तो ध्यान का, जागरूकता का यही अर्थ है भाई, आप पत्थर पर ध्यान दे रहे हो, अब हीरे पर ध्यान दो। आपका भ्रम यह है, आप पत्थर को हीरे मान रहे हो, हीरे को पत्थर मान रहे हो। और ध्यान का, अध्यात्म में यही मतलब है, आप जो ध्यान देने योग्य चीज़ है उस पर ध्यान दो,
जो ध्यान देने योग्य चीज़ नहीं है उस पर ध्यान मत दो, है ना। सांसारिक बातों में भी यही होता है ना, जो मैंने बताया। आप पढ़ाई पर ध्यान दो का अर्थ क्या है, जो दिमाग और चीज़ों में आपका जा रहा है तो वहाँ ध्यान मत दो, उसको वैल्यू मत दो, क्योंकि पढ़ाई जो है इम्पोर्टेंट है। और बातें इधर उधर की बातें, फलाना ने क्या किया, ठिकाना ने क्या किया, उसकी लड़की किसके पास भाग गई और किसने क्या किया, ये बात जान के आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो इन बातों पर क्यों ध्यान देना। तो पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो क्या हो जाएगा कि आप अच्छे नंबर में पास हो जाओगे और बाद में आपका कैरियर जो अच्छा होगा। ऐसे ही जीवन में भी ध्यान देने योग्य चीज़ क्या है हमारे अंदर, उसको ढूंढना है, उसको जानना है, उसको पारख करना है और उसी पर ध्यान देते जाना है, साधना करते जाना है। तो इसी को बोलते हैं ध्यान और साधना और अध्यात्म, और जो कुछ भी आप बोले अवेयरनेस, और इनको बोलते हैं जागरूकता। मित्रों, इस तरह का ध्यान करना चाहेंगे तो मेरे पास कुछ प्राइवेट मेडिटेशन की वीडियो भी है, वो आप प्राइवेट है, वो उसको सुनने और देखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।